केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग पार्टी से निलंबित। पार्टी की अनुशासन समिति ने लिया फैसला। आम आदमी पार्टी ने राजेश गर्ग को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता। राजेश गर्ग ने केजरीवाल का कथित ऑडियो स्टिंग जारी किया था। रोहड़ी से पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल के साथ बातचीत का जारी किया था ऑडियो। कथित टेप में केजरीवाल पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का आरोप। राजेश गर्ग ने कुमार विश्वास को भेजा कानूनी नोटिस। राजेश गर्ग ने कहा, एनी की बैठक में मुझे मुद्दा उठाने के लिए कुमार विश्वास को सौंपी थी ऑडियो रिकॉर्डिंग। कुमार ने मीडिया में लीक किया। बैंगलोर से स्वास्थ्य लाभ लेकर आज दिल्ली लौटेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। जिंदल प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान से आज डिस्चार्ज होकर शाम 5 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। चुनावी नतीजों के दिन नरेंद्र मोदी ने टीवी पर नहीं देखी खबरें, अकेले कमरे में करते रहे ध्यान। 12 बजे के बाद राजनाथ सिंह ने दी नेताओं की जानकारी और नतीजों की जानकारी। मोदी पर हुई नई किताब का खुलासा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के पूर्व मीडिया सलाहकार लांस प्राइस की किताब है ये। कई बीजेपी नेताओं से बातचीत का जिक्र है इसमें। किताब में केजरीवाल के खिलाफ मोदी की चुप्पी का राज भी बताया गया है। केजरीवाल सिर्फ एक शहर के नेता, मिल रही कवरेज के हकदार नहीं, ये भी लिखा। किताब में मोदी ने चुनाव प्रचार में विमान के इस्तेमाल पर दिया बयान। कहा, विमान का पार्टी ने चुकाया एक एक पैसा। मोदी ने आगे कहा, प्रचार के लिए विमान की समझी थी जरूरत, इसीलिए किया इस्तेमाल। जरूरत पड़ती तो साइकिल से भी करता प्रचार। राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी को बताया विष्णु का अवतार। जेठमलानी ने भ्रष्टाचार विदेश नीति पर मोदी के कामकाज को सराहा। राहुल पर बोले राम जेठमलानी। कहा, नौबत आने पर बतौर क्लर्क भी न दूं नौकरी। जम्मू कश्मीर सरकार और धारा 370 पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संघ को दिया भरोसा। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने संघ से कहा, हम पर रखें भरोसा, नहीं होगा राष्ट्रहित से कोई समझौता। संघ की बैठक के दौरान पेश की गई बीजेपी के कामकाज की रिपोर्ट। बीजेपी महासचिव रामलाल ने रिपोर्ट पेश की। हरियाणा विधानसभा में आज पेश होगा गौहत्या बिल। खट्टर सरकार ने हरियाणा में गौमांस पर प्रतिबंध का किया था ऐलान। गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल में दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार गौमांस पर पहले ही लगा चुकी है प्रतिबंध। हरियाणा के हिसार में चर्च की नींव रखते ही शुरू हुआ विवाद। तोड़फोड़ के बाद पूरे इलाके में तनाव। रविवार रात मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के प्रेम सिंह इंडस्ट्रियल स्टेट में आग लगने से अफरा तफरी। कई दुकानें जलकर खाक। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कपड़े के गोदाम में लगी थी आग। बाद में कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। घंटों की मेहनत के बाद पाया गया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में ऑटो चालक की पीट कर हत्या। परिजनों ने NH2 पर लगाया जाम। 4 के खिलाफ मामला, 1 गिरफ्तार। ऑटो में बैठी गंगानगर जाने वाली एक महिला ने गहनों से भरा बैग चोरी होने का लगाया था आरोप। बंधक बनाकर ड्राइवर की पिटाई की। ड्राइवर ने तोड़ा दम। स्वाइन फ्लू के बाद अब उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में मारी गई 350 मुर्गियां। अमेठी में बाजार शुक्ल इलाके में कुछ पोल्ट्री फार्म्स पर मरी हुई मिली थी मुर्गियां। जांच में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी बर्ड फ्लू की आशंका। पोल्ट्री फार्म्स पर तमाम मुर्गियां मरी हुई मिली। जांच के लिए कोलकाता भेजी गई। राजस्थान में थम नहीं रहा स्वाइन फ्लू का कहर। जयपुर में 48 घंटों के अंदर स्वाइन फ्लू से 9 की मौत। राजस्थान में अब तक 375 की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। करीब 6000 लोग इस वायरस का हो चुके हैं शिकार। महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू का कहर जारी। मुंबई में 35 नए मामले, 19 पुरुष 16 महिलाएं शामिल। गुजरात में गिर के जंगल में शेरों की फिर से हुई गिनती शुरू। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, सैटेलाइट्स से होगी शेरों की गिनती।
पश्चिम बंगाल में फरका बांध में दरार, मुशीरदाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बांध के गेट नंबर 49 में आई दरार। गंगा नदी पर बना बांध बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर की दूरी पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आज दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जवाहर टनल के पास करीब 2 फीट मोटी बर्फ की चादर। कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में आज फिर से खुले स्कूल। बर्फबारी के कारण पिछले कई दिनों से बंद थे स्कूल। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों से फसल चौपट। खरगोन जिले में किसानों पर टूटा कहर। नागपुर में भी बारिश के साथ गिरे ओले। मार्च में ओले गिरने से लोग हैरान। खूप मोठा प्रकोप या ठिकाणी होतोय। सरकार सगळीकडे मदत तर निश्चित करेल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कल तेज बारिश के साथ गिरे ओले। गेहूं, चना, सरसों की फसल को हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल में गिरती कीमत से आलू के किसान आत्महत्या को मजबूर। वर्धमान में आलू के किसानों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर आलू फेंक कर रोकी राह।